नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में फिर से आपका स्वागत है। हम मैथमेटिक्स की जो फाइनल ईयर की क्लासेस थी वो चल रही हैं। 4-5 लेक्चर अपने हो भी गए। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ ग्रुप की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ देखी थी, 1-2 क्वेश्चन देखे थे। कुछ आगे और अपन देखते हैं, कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों, एक थ्योरम है, इसको समझना है अपने को। एक थ्योरम दी है, थ्योरम नंबर 4 है अपनी। क्या दी है कि एक एरिक समुच्चय जी स्टार द्विचर संक्रिया सहित एक ग्रुप होगा। एक एरिक समुच्चय जी द्विचर संक्रिया स्टार। देखो, संक्रिया को द्विचर संक्रिया बोल दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब एक एरिक समुच्चय दी जी द्विचर संक्रिया स्टार, द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि की कंडीशन है। अब यदि और केवल यदि होता है, उसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, अपने को नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट सिद्ध करने पड़ते हैं। यदि और केवल यदि दो कंडीशन है। पहला, दो विपरीत अपने को दिए हैं। एक तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी दे रखी है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, और ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसको अपन लिखना चाहिए तो ये शॉर्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको। एक तो ये दिया है। दूसरा दिया है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ग्रुप जी में के लिए ये बोल सकते हैं समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी व वाई स्टार ए बराबर बी के क्या हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 3 आई थी, उसका स्टेटमेंट आ गया। या तो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट ये लिख के आएगा, और इसका स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट अपना ये स्टेटमेंट है वो ऐसे भी लिख के आ सकता है कि एक सेमी ग्रुप जी में अवयव ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए एक सेमी ग्रुप जी में अवयव ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी व वाई स्टार ए बराबर बी के अद्वितीय हल हो तो जी एक क्या होगा, ग्रुप होगा। दोस्तों, ये एक थ्योरम है, उसके दो स्टेटमेंट अपने को दिए गए हैं, दोनों मैंने लिख दिए हैं। इसमें जी को जो दे रखा है वो नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, और स्टार को द्विचर संक्रिया दे रखा है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। तो जी है वो एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अच्छा, जी ग्रुप होगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, और ये दोनों कंडीशन मान के चलेंगे तो जी को ग्रुप बता देंगे। यही बात हुई ना। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जी को सेमी ग्रुप दिया है, मतलब अपने को क्या क्या दिया गया है। सेमी ग्रुप बोले तो अपने को क्लोजर प्लस एसोसिएटिव दिया है, क्लोजर और एसोसिएटिव दिया है। साथ में ये अपने को बता रखा है इन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं, तो जी को ग्रुप बताना है। तो दोस्तों, दोनों सेम ही हैं। इसके अंदर भी द्विचर संक्रिया और एसोसिएटिव है, द्विचर संक्रिया एसोसिएटिव, और ये
जो इक्वेशन वाला ये मिलके ग्रुप बताना है। तो यदि और केवल यदि में क्या होता है कि अपने को नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट दोनों सिद्ध करने पड़ते हैं। एक बार ग्रुप मान के चलेंगे, ये सिद्ध करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे और ग्रुप सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके प्रूफ पार्ट पे अपन चलते हैं। प्रूफ, और उसमें सबसे पहले लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन, जिसको बोला जाता है आवश्यक शर्त। अब मैं क्या लिखूंगा कि स्टार द्विचर संक्रिया सहित एरिक समुच्चय जी एक ग्रुप है और ग्रुप मान के चलूंगा तो ये तो सीधा ही प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया कि जी को ग्रुप लिया, अब ग्रुप में तो साचर्य नियम फॉलो होता है, तो बताओ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? हो गई। और जी को ग्रुप लेके चला तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि थ्योरम नंबर 3 में अपन ने क्या था कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो नेसेसरी पार्ट तो बहुत ईजी है, इजीली हो गया। देखो मैं तो डायरेक्ट इसको यही लिख दूंगा कि थ्योरम नंबर 3 में क्या था, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो थ्योरम नंबर 3 जो मैं लास्ट लेक्चर पे आपको बता रहा था कि ये आगे थ्योरम नंबर 4 में आएगा, उसको पूरा उतारना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेसेसरी पार्ट में लिखता हूँ, माना कि स्टार द्विचर संक्रिया सहित संक्रिया सहित जी एक ग्रुप है। जी क्या है? एक ग्रुप है। जी को ग्रुप मान लिया तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। तो पहला तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ यम, लिखूंगा बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं ये लिख सकता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब दूसरा अपन देखना चाहिए, तो दोस्तों इसके अंदर अपने कोई ये सिद्ध करना है, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा सी बाई थ्योरम 3। तो दोस्तों ये जो है इसको ग्रुप मान के चले और इसका यूनिक सॉल्यूशन थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ में मैंने बता दिया। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है सी बाई थ्योरम 3, ये नहीं लिखना है आपको, तो जो मैंने पूरा करवाया था वहाँ पे वो करना है। तो मैं बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए यहाँ पे सी बाई थ्योरम 3 कर दिया, तो ये वहाँ से लिखना है आपको। तो ये तो अपनी नेसेसरी कंडीशन होगी कि ग्रुप को मान के लेके चले और ये दोनों प्रूफ हो गया। अब दोस्तों इसके लिखते हैं अपन सफिशिएंट कंडीशन। क्या लिखते हैं भाई? सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन में ये लेके चलेंगे, माना कि ये दोनों अभिगृहित बोला जाता है इनको, या कंडीशंस बोल दो, माना कि ये दोनों अभिगृहित सत्य हैं, तो जी को ग्रुप बताना है। जी को क्या बताना है? ग्रुप बताना है। अच्छा, क्लोजर अपने को दिया है और यहाँ से एसोसिएटिव भी हो गया। तो बताओ ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा? एक तो आइडेंटिटी और दूसरा इनवर्स। तो ये लेके चलेंगे और बाइनरी ऑपरेशन अपने को दिया है, क्लोजर दिया है, तो अपने को जी को जो नॉन एम्प्टी सेट जी है उसको ग्रुप सिद्ध करने के लिए बस दो कंडीशन और सिद्ध करनी पड़ेगी। कौन सी? कि ग्रुप जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है और ग्रुप जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर अपन ने ये दोनों कंडीशन प्रूव कर दी तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। और दोस्तों देखो ये भी तो ऐसा ही है, एक सेमी ग्रुप जी है, सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर प्लस एसोसिएटिव तो हो गई और उसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ग्रुप बताना है। तो इसके हिसाब से भी क्या है, तो ये तो नेसेसरी, ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट है वो इस थ्योरम का सफिशिएंट वाला पार्ट है जो अपन सिद्ध करेंगे। तो इसके अंदर भी ग्रुप बताने के लिए किसी भी सेमी ग्रुप को ग्रुप सिद्ध करते हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे? अगर उसमें अपन ये सिद्ध कर दे कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है, तो दो चीज़ें सिद्ध करने से ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो सफिशिएंट कंडीशन में मैं ये लिखूंगा कि माना कि अरिक्त समुच्चय जी में दोनों अभिगृहित
बार बार इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अभिगृहित 1 व 2 ये आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 1 व 2 क्या है? सत्य है। माना कि जी में अभिगृहित ये पहला अभिगृहित, ये दूसरा अभिगृहित सत्य है। हमें जी को ग्रुप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ग्रुप सिद्ध करना है। हमें जी को ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप सिद्ध करने के लिए, ग्रुप प्रूव करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि जी में क्या यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, अद्वितीय तत्समक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट है तथा आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है तथा जी में प्रत्येक एलिमेंट का क्या है? प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जो मैं अभी लैंग्वेज बोल रहा था उसको मैंने लिख भी दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से लिखना है आपको, ये तो अपनी थ्योरम है। तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी हैं वो ग्रुप के एलिमेंट हैं तथा माना कि जी में E1 व E2 दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए और बी जी एलिमेंट है, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में E1 E2 दो एलिमेंट इस प्रकार हैं कि जो कंडीशन नंबर 2 है उसको यूज कर रहे हैं कि मैं ऐसे लिख दूँ A स्टार E1 बराबर B और इसके हिसाब से लिख दूँ तो E2 स्टार। अच्छा, मैं आइडेंटिटी वाली कंडीशन लगाना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं आइडेंटिटी की कंडीशन लगाना चाहूँ तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ ना करके आइडेंटिटी की कर रहा हूँ। तो एलिमेंट को E1 से ऑपरेट किया तो एलिमेंट आया और E2 को जैसे मैंने E2 को A से ऑपरेट किया तो ये आया। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ही काम में आ रहा है तो अपन लिख देंगे कि A बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट A है वो इस प्रकार है कि ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है दोस्तों। एक एलिमेंट इस प्रकार माना कि E1 E2 दो अवयव हैं तो ये हो गया। अच्छा, E1 और E2 को आइडेंटिटी माना है, कहने का मतलब मैंने, क्योंकि एलिमेंट और आइडेंटिटी को ऑपरेट करने से एलिमेंट आ रहा है और यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करने से एलिमेंट आ रहा है। तो बताओ मैंने एक्चुअल में कितनी आइडेंटिटी मान ली? यहाँ पे 2 आइडेंटिटी मान ली, जबकि मेरे को तो आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक बताना है। इसका मतलब मेरे को लास्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा E1 बराबर क्या है? E2 है दोस्तों। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं लिखूँगा माना B बिलोंग्स टू G का कोई क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी क्या होता है? स्वेच्छ अवयव, जिसकी जगह अपन कुछ भी मान सकते हैं। B बिलोंग्स टू G का कोई स्वेच्छ अवयव है तो अगर B है वो G का स्वेच्छ अवयव है तो बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? तो A स्टार X बराबर B व हो तो मैं ये लिख सकता हूँ अभिगृहित 2 से
सेकंड कंडीशन में ए स्टार एक्स बराबर बी है, वाई स्टार ए बराबर बी। ठीक है दोस्तों, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जैसा ये ए के साथ बना हुआ है वैसा ही मैं बी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ नाउ, देखो जैसे ये ए स्टार ई1 है तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बी स्टार ई1। तो बी स्टार ई1 को भी मैं, जैसे ए स्टार ई1 बराबर ए आ रहा है तो बी स्टार ई1 को भी क्या बनाऊँ, बी बनाऊँ। अब कैसे बनेगा देखो, बी स्टार ई1, बी स्टार ई1, बी स्टार ई1 की जगह आप क्या लिखना चाहोगे, तो बी की जगह लिखता हूँ मैं, जो बी है ये बी, इस बी की जगह यहाँ से ए स्टार एक्स लिख दूँ। तो ए स्टार एक्स लिखूँगा तो एक्स स्टार ई1, नहीं ये नहीं होगा। तो बी स्टार ई1, बी स्टार ई1 राइट, और यहाँ पे b की जगह अगर ये पुट करें तो ए स्टार ई1 ए हो जाएगा। ओके, जैसे ये कंडीशन यूज़ करता हूँ मैं, b की जगह लिख लेता हूँ वाई स्टार ए, वाई स्टार ए यहाँ से, और ये ई1 ऐसे कैसे हो गया। अब वाई ए और ई1 ये तो ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये बन गया वाई स्टार ए स्टार ई1, और ए स्टार ई1 दोस्तों क्या है, ए, तो ये बना वाई स्टार ए, और वाई स्टार ए को वापस क्या लिख दिया, वाई स्टार ए को लिख दिया बी। तो बी स्टार ई1 को बी बता दिया। अब ऐसे ही अपने को क्या करना है, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे ही एक बार E2 स्टार भी लेना है। नाउ E2 स्टार बी, तो E2 स्टार, अब की बार बी की जगह ए स्टार एक्स लिख दूँ, ए स्टार एक्स, साचर्य नियम से अब बार बार लिखूँगा नहीं, आप समझ जाना, ये एक्स, और E2 स्टार ए को कहाँ से, समीकरण 2 से ए लिख दिया, ए स्टार एक्स लिख दूँगा सामने यूजिंग 2, और ए स्टार एक्स बराबर बी लिख दूँगा सामने यूजिंग 3। इसलिए अब देखो ये तो क्या निकल के आया था, बी स्टार ई1 बराबर बी, एंड यहाँ से क्या निकल के आ गया, E2 स्टार बी बराबर बी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 5 एक साथ लिखे, तो जैसा ये आया था वैसा ही आ गया। अब देखो दोस्तों, अपन यहाँ से लिखेंगे, चूँकि जो B है, B बिलोंग्स टू G का, बताओ B को क्या माना है, स्वेच्छ अवयव माना है, B बिलोंग्स टू G का स्वेच्छ अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, आता है B के स्थान पर, B के स्थान पे कुछ भी रखा जा सकता है, स्वेच्छ अवयव है तो B के स्थान पर E2 है E1 रखने पर, E2 है E1 रखने पर। दोस्तों E2 रखो यहाँ, तो E2 यहाँ पे B की जगह रखेंगे तो E2 स्टार E1 बराबर E2, B की जगह E2 रखेंगे तो E2 स्टार E1 बराबर E2, एंड अब दोस्तों यहाँ B की जगह E1 रखो तो E2 स्टार E1 बराबर E1। ठीक है, तो यहाँ से तो E2 रखा तो E2 स्टार E1 बराबर E2, और यहाँ E1 रखा तो E2 स्टार E1 बराबर E1। अब दोनों इक्वेशन को, ये तो बोल रहा है E2 स्टार E1 बराबर E2, ये बोल रहा है E2 स्टार E1 बराबर E1, तो मैं लिख सकता हूँ E1 बराबर E2 और बराबर E नाम दे दो। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं कह सकता हूँ अतः एरिक्त समुच्चय G में, अभी ग्रुप नहीं है, ग्रुप तो सिद्ध कर रहे हैं, एरिक्त समुच्चय बोलेंगे इसको, एरिक्त समुच्चय, अतः एरिक्त समुच्चय G में क्या है बताओ, G में अद्वितीय तत्समक, अद्वितीय तत्समक अवयव उपस्थित है।
तो दोस्तों ये तो तत्सम की कंडीशन थी अपनी। अब एक बार प्रतिलोम के बारे में और देखेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, एक बार आप राइट डाउन कर लो इसको। ठीक है दोस्तों, अब अपने को तत्समक तो बता दिया और प्रतिलोम भी बताना है। तो सिंस अब देखो ए और ई एलिमेंट हैं जी के, देन ए और ई एलिमेंट हैं जी के, जैसे ए और बी जी के एलिमेंटों के लिए ये समीकरण होता है, वैसे ही ए और ई एलिमेंट, अगर मैं ए और ई एलिमेंट, जैसे ए और बी एलिमेंटों के लिए समीकरण है, तो बताओ ए और ई एलिमेंटों के लिए समीकरण कैसा बन जाएगा? ए स्टार एक्स बराबर ई व वाई स्टार ए बराबर ई लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी अपन ने ये सिद्ध किया ना कि ई एलिमेंट जी का है, अभी पीछे यही तो सिद्ध किया ई एलिमेंट जी का है। अब ए एलिमेंट भी जी का, ई एलिमेंट भी जी का, तो ए और ई दोनों एलिमेंटों के लिए ये जो प्रतिबंध नंबर 2 था वो ये ऐसा बन गया। के लिए समीकरणों के क्या होंगे? समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल उपस्थित, क्योंकि ये तो अपन ने एग्जिम्स नंबर 2 से मान के ही चल रहे हैं कि इसके अद्वितीय हल होंगे। अब अद्वितीय हल होंगे तो मैं मान लेता हूँ कि माना, जैसे इसका हल तो मान लेता हूँ एक्स ए और इसका हल मान लेता हूँ वाई ए, वाई ए इन समीकरणों के हल हैं। एक्स ए और जो वाई ए हैं वो क्या है? इन समीकरणों के हल हैं। आपने दो अलग अलग हल मान लिए, दो अलग अलग हल मान लिए, और कौन कौन सी माने? एक्स ए और वाई ए। तो दो अलग अलग हल मान लिए, तो बताओ अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक लेके चल रहे हैं हल हैं। तो अब ये दोनों हल हैं, तो बताओ क्या होगा? जो हल होता है वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक्स ए हल है तो एक्स ए पुट करो, तो ए स्टार एक्स ए बराबर आइडेंटिटी व ये वाला बना वाई ए स्टार ए बराबर आइडेंटिटी। हल है तो ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि हल अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो दोस्तों, इस कंडीशन से एक चीज़ अपने को मालूम पड़ रही है यहाँ से कि ए को एक्स से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आ रहा है, और वाई ए को ये। कहने का मतलब यहाँ से ये पता लगा कि जो ए है और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। तो ए का जो राइट प्रतिलोम है वो तो एक्स से बना, ए का राइट पर एलिमेंट को इससे ऑपरेट करने से आइडेंटिटी बना। इसका मतलब इसका प्रतिलोम ये ए एलिमेंट का प्रतिलोम एक्स है, और ये एक्स ए कौन सी साइड में है? राइट साइड में। तो ए एलिमेंट का राइट प्रतिलोम एक्स है, और यहाँ से ए एलिमेंट का लेफ्ट प्रतिलोम क्या है? वाई बी। तो मैं लिख सकता हूँ ए का राइट इनवर्स, ए का जो राइट इनवर्स है वो तो क्या है? एक्स ए। व यहाँ से ए का लेफ्ट इनवर्स, ए का जो लेफ्ट इनवर्स है वो क्या है? यहाँ से वाई ए। अब यहाँ से लिखा है मैंने, ये राइट साइड में है, तो ए एलिमेंट को इससे ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ए एलिमेंट का जो राइट इनवर्स है वो तो ये है, और वाई एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स वाई है। लेकिन एक ही एलिमेंट के दो इनवर्स कैसे हो सकते हैं दोस्तों? वो तो अगर इनवर्स होंगे तो वो समान होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, वो एक्स ए को वाई ए के बराबर सिद्ध करना है, तो एक्स ए बराबर एक्स ए को आप ये लिख सकते हो एक्स ए स्टार ई, और एक्स ए स्टार ई को दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स ए स्टार ई, और एक्स ए बराबर वाई ए लाना है। एक्स ए बराबर अपने को क्या लाना है? वाई ए।
यहाँ ई स्टार एक्स ए लिख ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ई स्टार एक्स ए, ई स्टार एक्स ए, ई स्टार एक्स ए। ई की जगह मैं लिख दूँ ये, यहाँ से ई की जगह ये लिखूँ वाई ए स्टार ए और ये एक्स ए। ऐसे कैसे बताओ, एक्स ए को ई स्टार एक्स ए लिख दिया और इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। अब एसोसिएटिव में लगाओ तो वाई ए स्टार एक्स ए और ए स्टार एक्स ए की जगह यहाँ से आइडेंटिटी, तो वाई ए स्टार आइडेंटिटी बराबर वाई ए। इसका मतलब ये हो गया एक्स ए बराबर वाई ए। यहाँ से ये आ रहा था कि ए का जो राइट इन्वर्स एक्स ए और ए का लेफ्ट इन्वर्स वाई है, और आपने राइट इन्वर्स और लेफ्ट इन्वर्स को बराबर सिद्ध कर दिया ए का। अर्थात मैं लिखूँगा अर्थात ए का राइट इन्वर्स व लेफ्ट इन्वर्स समान है, व ए इन्वर्स बराबर एक्स ए बराबर वाई इन्वर्स ही हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इम्प्लाई ग्रुप रिक्त समुच्चय जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी बताई दिया और इम्प्लाई करके जी ए क्या है। दोस्तों एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आइडेंटिटी का हो ही गया था। इन्वर्स का ये है कि अभी मैंने जो आइडेंटिटी बताया उसमें ये बताया कि ई है वो जी का एलिमेंट है, ई है वो जी का एलिमेंट है। अब ए और ई जी के एलिमेंट हो गए, तो जैसे ए और बी जी के एलिमेंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वैसे ही ए और ई को भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया। तो ये बता दिया इनके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना कि एक्स ए और वाई ए इस समीकरण के क्या है, दो हल हैं। दो हल हैं तो ये समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करवा दिया। अब ये ऐसे बताता है ये एलिमेंट है और इस ए को इससे गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी है वो ए का क्या है, राइट इन्वर्स, और यहाँ से ये जो भी है वो ए का क्या है, लेफ्ट इन्वर्स है। तो ये राइट इन्वर्स लेफ्ट इन्वर्स हो गई, और यहाँ से एक्स ए बराबर वाई ए अपन ने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब लेफ्ट इन्वर्स राइट इन्वर्स बराबर हो गए। तो किसी भी एलिमेंट का जो प्रतिलोम हो गया वो यूनिक हो गया। अभी आइडेंटिटी है एलिमेंट बता रहा था ग्रुप में, उसको भी यूनिक बता दिया था। और अपने जो अपना नॉन एम्प्टी सेट था उसमें बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव लेके चल ही रहे थे, और आइडेंटिटी इन्वर्स बता दिया। इसका मतलब जी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो दोस्तों अपनी ये थ्योरम है, इसको ध्यान से समझना, 2 बार इसको देखना। धन्यवाद। दोस्तों आई होप नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। दोस्तों इस थ्योरम को समझना इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए और बी जी के 2 एलिमेंट है, तो सिद्ध करोगे एक बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी अबेलियन है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है
क्या है, यदि ए व बी यदि ए व बी किसी ग्रुप यदि ए व बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट है, तो यदि ए व बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि क्या हो, यदि और केवल यदि जी अबेलियन जी और केवल यदि जी अबेलियन ग्रुप। तो दोस्तों ये सिंपल है कि जी ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट दे रखे हैं और दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो जी अबेलियन होगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो अबेलियन होगा, और अबेलियन होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट में अगर अपन चलें तो अपने को गिवन दैट अपने को दिया है कि जी एक ग्रुप है एंड ए और बी दो एलिमेंट किसके हैं, जी के। अब दोस्तों इसके अंदर यदि और केवल यदि आ गया, यदि और केवल यदि आ गया तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये मान के चलते हैं और ये प्रूव करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट, हमने ये माना लेट अस एज्यूम दैट ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो मान लिया और अबेलियन अपने को सिद्ध करना है। अच्छा दोस्तों आप इसको ये लिख सकते हो ना, ए बी बराबर ए बी बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये ए और बी ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ए बी बराबर, अब डॉट समझना इनके बीच में, और ए बी इन दोनों को पास में लिया है, इनको कर दिया और सामने लिख देंगे बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, अब ए को काट दो, काटने का मतलब है ए इनवर्स से संक्रिया करा दो या डायरेक्ट हटा दो। तो मैं ये बोल दूंगा बी ए बी बराबर ए को हटा दिया, ए बी बी किधर से हटाया है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ क्या लिखूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला। अच्छा अब बी को भी हटा दो, तो ए बी बराबर, सॉरी यहाँ से बी ए बराबर ए बी, और बी को हटाया कौन सी साइड से, राइट साइड से। तो मैं लिखूंगा बाई राइट कैंसिलेशन ला। तो दोस्तों अपन ने ए बी बराबर बी ए बता दिया। ए बी बराबर बी ए बताने का मतलब दोस्तों ये है कि जी क्या है, यहाँ से जी एक अबेलियन ग्रुप है। तो ये लेके चले थे, अबेलियन बता दिया। अब इसका सफिशिएंट पार्ट बता देते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको अबेलियन लेके चलना पड़ेगा और आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो जैसा अपन ऊपर से नीचे आए हैं वैसे ही नीचे से ऊपर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे,
कि एज्यूम दैट, माना कि ए बी बराबर बी ए। अब की बार अबेलियन लिख दिया। अब देखो दोस्तों, आप ये ए बी है, इसको ए बी से और गुना कर दो, और ये बी ए बी, तो ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी ए कोमा बी। ये एसोसिएटिव, तो ये बना बी ए स्क्वायर बी। तो इसको ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, क्यों? अबेलियन माना है, बाई अबेलियन। और इसको ए स्क्वायर बी भी लिखते हैं, बाई एसोसिएटिव। और ये बना ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये नेसेसरी पार्ट है, ये सफिशिएंट पार्ट है, इजी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इजी है बिल्कुल। तो आप इसको देखना एक बार, समझना, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। लिख रखा है एक ग्रुप जी का ग्रुपांक सम ग्रुपांक का है, तो सिद्ध करो। एक ग्रुप जी सम ग्रुपांक का है, तो अपने को क्या पूछा है? एक ऐसे अवयव ए नॉट इक्वल टू ई का अस्तित्व होगा। प्रूव दैट एक ऐसे अवयव ए नॉट इक्वल टू ई, मतलब जो अवयव होगा वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होना चाहिए, का अस्तित्व होगा कि एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होगा कि वो ए स्क्वायर बराबर ई को फॉलो करता हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दिया है अपने को सम ग्रुपांक बोले तो जैसे मान लो कि ई ए बी सी ये कोई ग्रुप है, इसमें इसका ग्रुपांक है वो सम ग्रुपांक है। क्यों ग्रुपांक है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट है, सम ग्रुपांक है। ये एलिमेंट तो है वो है आइडेंटिटी, ये एलिमेंट तो है वो क्या है? आइडेंटिटी। अब बचे ये 3 एलिमेंट। हो सकता है कि इसका इन्वर्स खुद हो जाए, ये भी खुद का इन्वर्स हो जाए, ये भी हो सकता है, और ये भी खुद का इन्वर्स हो जाए। या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि ए का इन्वर्स बी हो जाए और बी का इन्वर्स क्या हो जाए? ए हो जाए। अगर ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ये हो तो बताओ सी का इन्वर्स क्या होगा? खुद सी का सी, क्योंकि सी का इन्वर्स ये बन नहीं सकता, ये दोनों आपस में बन गए, तो सी का इन्वर्स फिर क्या बनेगा? खुद सी बनेगा। मान लो ए का इन्वर्स सी है और सी का ए का सी होगा, तो सीधी सी बात है सी का ए होगा, फिर एलिमेंट बी बच गया जो खुद का इन्वर्स है। तो उसमें एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो क्या है? खुद का इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स है। तो मैं क्या बोलूँगा कि सॉल्यूशन में ये बोलूँगा कि यदि जी एक समग्रुपांक यानी इवन ऑर्डर वाला ग्रुप है, तो
आइडेंटिटी एलिमेंट ई के अलावा, बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट ई के अलावा कम से कम एक एलिमेंट, मैंने बोला था ना तीनों एलिमेंट भी हो सकते हैं जो खुद के इन्वर्स हो, लेकिन मान लो ये है या तो ये तीनों, ए का इन्वर्स ए, बी का बी, सी का सी, या ए का बी है, बी का ए है, तो फिर सी बन गया। तो ई के अलावा कम से कम ये लिखना है, क्या, कम से कम एक एलिमेंट, एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार अवश्य होगा कि, इस प्रकार अवश्य होगा कि कैसा होगा, खुद का क्या हो, वो इन्वर्स हो। अच्छा, अब मैं दोनों तरफ ए से ऑपरेट करवा दूँ मान लो, तो ये बना ए स्क्वायर बराबर ई, यही लाना था। तो सिंपल सा है कि अगर ग्रुप सम ग्रुपांक है तो एक तो एलिमेंट आइडेंटिटी का निकल गया, एक एलिमेंट निकलने से बताओ अब उसका ग्रुपांक कैसा हो गया, विषम बना ना भाई। जैसे 6 एलिमेंट थे, एक एलिमेंट निकल गया तो 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंटों में मान लो पहला एलिमेंट दूसरे का प्रतिलोम है तो दूसरा पहले का हो गया, तीसरा चौथे का प्रतिलोम है तो चौथा तीसरे हो गए, तो 5वां एलिमेंट बचा ना, वो किसका प्रतिलोम बनेगा, या उसका प्रतिलोम क्या बनेगा, तो वो खुद ही बनेगा। तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा वो सेल्फ इन्वर्स होगा, तो फिर ए स्क्वायर बराबर ई हो गया। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है ये। अब एक एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल सा है, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा नहीं ये। लिख रखा है कि सिद्ध करो कि किसी ग्रुप में जी में, एग्जाम्पल नंबर है 5, किसी ग्रुप जी में, किसी ग्रुप जी में दो अवयव ए व बी क्या हो, क्रम विनिमय अवयव हो, तो कम्यूटेटिव करते हो तो क्रम विनिमय, किसी ग्रुप जी में ए व बी दो क्रम विनिमय अवयव हो तो प्रूव। अपने को इसमें 3 छोटे छोटे पार्ट हैं, पहला ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स, दूसरा ए कोमा बी इनवर्स, और तीसरा ए इनवर्स कोमा बी। ये भी क्या होंगे, क्रम विनिमय अवयव होंगे। ये दोस्तों ग्रुप जी में ए और बी दो क्रम विनिमय एलिमेंट है, तो इनको भी अपने को क्या बताना है, कम्यूटेटिव बताना है। अगर अपन प्रूफ पार्ट पे चले, अगर अपन प्रूफ पार्ट पे चले तो अपने को ये दिया गया कि ए और बी क्रम विनिमय अवयव है, मतलब कम्यूट करते हैं। तो गिवन दैट ए एंड बी आर कम्यूटेटिव एलिमेंट, कम्यूटेटिव ए एंड बी आर कम्यूटेटिव एलिमेंट, देन मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए और बी कम्यूटेटिव एलिमेंट है तो ए बी बराबर बी होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव की अपन ने तो परिभाषा लिखी है। अब देखो एक एक अपन सिद्ध करते जाते हैं। तो जो फर्स्ट है वो देखते हैं दोस्तों। अपने को ए इनवर्स और बी इनवर्स को कम्यूटेटिव बताना है, तो ए बी बराबर बी ए। दोस्तों अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी इन्वर्स बराबर बी ए का इन्वर्स, और व्युत्क्रमण ला से ये कैसे खुलता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो बताओ ए इन्वर्स और बी इन्वर्स कम्यूटेटिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये लिख दूंगा कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स बी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ये दोनों एलिमेंट भी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं।
अब दोस्तों अपन सेकंड पार्ट की बात करें। अब मेरे को बताना है ए और बी इनवर्स कंप्यूट करते हैं, तो वही काम है, यहीं से लेके चलो ए बी बराबर बी ए। अब लाना है मेरे को बी इनवर्स। क्या लाना है? बी इनवर्स। तो दोनों तरफ बी इनवर्स से संक्रिया करा दूँ। पहले आगे की संक्रिया करा रहे हो, पहले लेफ्ट संक्रिया करा रहे हो तो बाद में राइट करवा देना। पहले राइट करवा रहे हो तो पहले लेफ्ट आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं ए बी बी इनवर्स बराबर बी ए बी इनवर्स क्या लिखूँगा? बी इनवर्स से राइट ऑपरेशन, बी इनवर्स से राइट ऑपरेशन। अब दोस्तों ये सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जी बी बी इनवर्स इक्वल टू बी ए बी इनवर्स, ये बना ए ई बराबर बी ए बी इनवर्स, ये बना ए बराबर बी ए बी इनवर्स। अब बी इनवर्स से बैक संक्रिया करवा रहे थे राइट, तो अब की बार लेफ्ट करा दो। तो बी इनवर्स ए बराबर बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स, तो लिख देंगे बी इनवर्स से राइट ऑपरेशन, राइट बी इनवर्स से राइट ऑपरेशन। तो बी इनवर्स ए बराबर बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स, आइडेंटिटी ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स। तो दोस्तों इसलिए ये बन के आ गया अपने पास बी इनवर्स ए बराबर ए बी इनवर्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए व बी इनवर्स क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। ये अपना सेकंड है। अब बात करें तो थर्ड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसमें ए इनवर्स और बी के बारे में बताना है, कंप्यूट करते हैं। तो वही शुरू से लेके चलो कि ए बी बराबर बी ए। अब इसमें ऑपरेशन किसके साथ करवाना है? ए इनवर्स में, तो पहले लेफ्ट करवा देते हैं। तो ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स बी ए, सामने लिख देंगे ए इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेशन। तो ये बना ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स बी ए, ये बना आइडेंटिटी इंटू बी बराबर ए इनवर्स बी ए, ये बना बी बराबर। अब ए इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेशन करा दिया तो राइट करा दो। तो बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी ए और ए इनवर्स लिख देंगे ए इनवर्स से राइट ऑपरेशन। तो ये बना बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी आइडेंटिटी और ए इनवर्स बी। कहने का मतलब ये बन गया बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी। इसका मतलब ए इनवर्स व बी एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। तो दोस्तों अपना ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें भी ऐसा ही है, तो सेम सा है, इजी है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आई होप आप कर लोगे इसको, तो ध्यान से समझो। पर नेक्स्ट चालू करते हैं। एक एग्जाम्पल 6 है दोस्तों, अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर था अपना कौन सा? एग्जाम्पल नंबर था ये 5।
एग्जाम्पल 6 में दे रखा है कि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांक किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक n के लिए, n नेचुरल नंबर मान लो, या 3 क्रमागत पूर्णांक n इंटीजर है के लिए अगर ये हो a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, शायद ऐसा ही कुछ है, मैं देख लेता हूँ एक बार। a b की पावर n बराबर a की पावर n, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, साथ में दे रखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। तब सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, तब सिद्ध करो कि g एक अबेलियन, तब सिद्ध करो कि g एक अबेलियन ग्रुप है। तो दोस्तों 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है और 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए सेटिस्फाई है। तो ऐसे नहीं है कि एक पूर्णांक के लिए जैसे a की पावर a b की पावर 5 बराबर a की पावर b की पावर 5 और डायरेक्ट g अबेलियन ग्रुप होगा, ऐसे नहीं। 5, 6, 7 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है तो g क्रमागत, तो अपना g अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो प्रूफ पार्ट में करते हैं अपन इसके। तो इसमें लिखूंगा माना कि ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक अब 3 क्रमागत पूर्णांक अपने ऊपर हैं। मैं मान लेता हूँ एक तो मान लेता हूँ n+1 और n+2 के लिए 3, पहले को n मान लिया तो अगला n+1 n+2 के लिए ये कंडीशन कौन सी, a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g। ये कंडीशन संतुष्ट है, इस कंडीशन को संतुष्ट दिया है, मतलब ग्रुप में 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए कंडीशन है। देन अब देखो 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए लिखो, n के लिए तो दिया ही है a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, इक्वेशन 1। अगर n+1 के लिए इसको लिखना चाहेंगे तो n+1 बराबर a की पावर n+1 b की पावर n+1, इक्वेशन नंबर 2। और a b की पावर अगर n+2 के लिए लिखना चाहेंगे तो a की पावर n+2 और b की पावर n+2, इक्वेशन नंबर 3। 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए लिख दिया। अपने को तो ए बी बराबर बी ए बताना है अबेलियन ग्रुप के लिए। नाउ ये कंडीशन 3 से लेके चलेंगे, ए बी की पावर n+2 बराबर ए की पावर n+2 बी की पावर n+2। दोस्तों इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी की पावर n+1 ए बी, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इसको a की पावर n+1 a और इसको b की पावर n+1 b, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये a b की पावर n+1 कैसे खुलता है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो मैं ये लिखूँगा a की पावर n+1 b की पावर n+1 और ये a b बराबर a की पावर n+1 को अलग कर लो, ए बी की पावर n+1 b, क्या लिख दूंगा, यूजिंग 2। अब दोस्तों इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि a की पावर n+1 को बाहर कर लो लेफ्ट साइड से, a की पावर n+1 b की पावर n+1 a और इस b को निकाल लो, और यहाँ से a की पावर n+1 ए बी की पावर n+1 और b। एक बार लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, राइट कैंसिलेशन ला लगाऊंगा तो b कट जाएगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कट गया तो ये बना b की पावर n+1
ए और बी, और यहाँ से ए बी की पावर n प्लस 1 बी। अब राइट कैंसिलेशन ला लगाएंगे तो बी कटेगा, तो राइट कैंसिलेशन ला, उससे ये बना b की पावर n प्लस 1 a और ए बी की पावर n प्लस 1। लेकिन दोस्तों अपने को तो ए बी बराबर बी ए लाना है, वो तो नहीं आया, तो एक बार मैं a की पावर n से ऑपरेट करता हूँ बोथ साइड, b की पावर n प्लस 1 a की पावर n, लिखूँगा a की पावर n से लेफ्ट ऑपरेशन, लेफ्ट ऑपरेशन। अब इस चीज़ को दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ a की पावर n, b की पावर n और ये बी ए, एक बी को अलग अलग कर दिया। ये लिख सकता हूँ दोस्तों a की पावर n a और b की पावर n प्लस 1। तो ये जो बना वो बना ए बी की पावर n बी ए बराबर। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अगर ये देखिए अपन a की पावर n प्लस 1 और a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, यही बना, और उसको ए बी की पावर n प्लस 1 और इसको ए बी की पावर n ए बी, ये, और अब ये वाला कैंसिल आउट कर दो दोनों तरफ से, किसको, दोनों तरफ से इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये जो बना वो बना बी ए बराबर ए बी, और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो लास्ट के अंदर ये लाइन लिखेंगे, आता है ये लास्ट में लिखना है, आता है जी एक क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो ये मैंने कर दिया है। इसके अनसोल्व क्वेश्चन तो दोस्तों वही हैं जो 12 एग्जाम्पल हैं, तो अनसोल्व क्वेश्चन अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो देख लेना, लेकिन वही क्वेश्चन है और वही थ्योरम्स हैं जो अपन ने करवा दी हैं। एक दो थ्योरम और हैं, उसके बाद में अपन सी के अंदर चलेंगे, उसके अंदर ग्रुप के ऑर्डर के बारे में आएगा। एक बार देखो दोस्तों इसको, तो दोस्तों इस लेक्चर में अपन ने एक थ्योरम की, 2-3 क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, उसमें जो यहाँ का पार्ट बचा हुआ पार्ट है वो करते हैं, और अपन आगे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में अगला सारा का सारा चैप्टर है, तो अपन वो पढ़ेंगे। उसके बाद में किसी भी ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसके जनरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको पढ़ना, इनको लर्न करने की कोशिश करना, और ये जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको अपनी एक कॉपी बनाना, उसके अंदर आप करना। वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी एक कॉपी बना के इनको करना, उतारना, ध्यान से समझना। और क्योंकि ये मैटर दोबारा क्लास में नहीं होगा, तो आई होप आप समझ रहे होगे हम क्या कहना चाहते हैं। अलजेब्रा के अंदर अपने को कुछ भी रटना नहीं है, बस जो डेफिनेशंस आती हैं उनको समझते जाना है, थ्योरम्स अपने आप होंगी। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।